बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और सुखद राज्य था। विजय, जो कि इस राज्य का राजा था, वह अपनी दया और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। राजा विजय हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचता रहता था और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करता था। उस राज्य के लोग रोज अपनी समस्याओं को लेकर राजा के महल में आते थे। राजा विजय ध्यानपूर्वक सबकी समस्याएं सुनते और तुरंत समाधान निकालते थे। इसी वजह से राज्य में हर कोई उन्हें बहुत प्यार और उनका सम्मान करता था। एक दिन राजा विजय ने सोचा कि वे जंगल में शिकार करने जाएंगे। उन्होंने अपने सिपाहियों को तैयार होने का आदेश दिया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार की तलाश में वे घने जंगल में चले गए। वहाँ पर राजा विजय को एक घायल हिरण दिखाई दिया। हिरण के शरीर से खून बह रहा था और वह बहुत दर्द में था। राजा विजय तुरंत अपने घोड़े से उतर गए और हिरण के पास जाकर उसकी देखभाल करने लगे। उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि वे घायल हिरण का इलाज करें। सिपाहियों ने तुरंत जड़ी बूटियों से उसके घाव पर पट्टी बांधी। कुछ समय बाद हिरण ठीक हो गया। उसने राजा विजय की ओर देखा और अपनी आंखों से आभार प्रकट किया। राजा विजय ने उसे जंगल पे छोड़ दिया और खुद भी वापस महल लौट गए। एक दिन एक बूढ़ी महिला राजा विजय के महल में आई। उसने राजा विजय से कहा कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और उसका बेटा भी बीमार है। वह बहुत परेशान थी और राजा विजय से मदद मांग रही थी। राजा विजय ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और बूढ़ी महिला को खाने के लिए अनाज और पैसे देने का आदेश दिया। उन्होंने उसके बेटे के इलाज के लिए भी डॉक्टर भेजने का प्रबंध किया। बूढ़ी महिला ने राजा विजय का धन्यवाद किया और वापस अपने घर चली गई। राजा विजय की दया और न्याय की कहानियाँ पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई उनकी प्रशंसा करने लगा और राज्य में चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। समय बीतता गया और राजा विजय बूढ़े हो गए। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनकी यादों को हमेशा के लिए संजो लिया। राजा विजय के बाद उनके पुत्र ने राज्य का शासन संभाला। उसने भी अपने पिता की तरह दया और न्याय से राज्य को चलाया और राज्य को और भी समृद्ध बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया और न्याय की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान और प्यार पाता है। राजा विजय की तरह हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन में दया और न्याय को महत्व देना चाहिए।